डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने अपने बीए प्रथम वर्ष में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, ज्योग्राफी उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका स्कोप यानी अध्ययन क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसमें हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में और मानव जीवन से जुड़ी बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी में आपके 2 थ्योरी पेपर हैं। फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी है। सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल होगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके बीए प्रथम वर्ष में जो फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल। पूरे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मोटे तौर पर हम कहें तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि आप इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन ए के जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इस प्रकार से हैं: डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, अध्ययन क्षेत्र एवं विकास। सेकंड टॉपिक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। जॉइनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। रॉक्स, चट्टानें। ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। एंड प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक। कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, समस्थिति की संकल्पना। इसमें आप एरी, प्रॉड, जोली और हॉम्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ मूवमेंट, यानी पृथ्वी के संचलन। इपीरियोजेनिक और ओरोजेनिक, महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, और इसमें आप कोवर, जेफरीज, डेली, जॉली, हॉम्स और प्लेट विवर्तनिक जैसे विचारों का अध्ययन करेंगे। डेन्यूडेशन यानी अनाच्छादन पढ़ेंगे आप। अनाच्छादन में आप इरोजन और वेदरिंग दोनों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आप साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपर्दन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप W.M. डेविस और W. पेंक के विचारों को तुलनात्मक रूप से पढ़ पाएंगे। इरोजनल एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफीज, अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसमें आप रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स और ओशन वेव्स के थ्रू बनने वाली जो टोपोग्राफीज़ हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। अब हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आप वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आपके टॉपिक इस प्रकार से हैं: कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और संगठन और संरचना। इंसोलेशन, सूर्यताप। एयर टेम्परेचर, वायु का तापमान। एयर प्रेशर, वायुदाब। प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब पेटियाँ। एंड प्लेनेटरी विंड्स, ग्रहीय पवनें। मॉनसून एंड लोकल विंड्स, मानसूनी पवनें और स्थानीय पवनें। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशंस, बादलों का वर्गीकरण और वर्षण के प्रकार। एयर मासेस, वायुराशियाँ, फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स, वाताग्र और चक्रवात। चक्रवात भी आपके 2 प्रकार के हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। इसके अलावा आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, जिसमें आप कोपेन और थ्रॉनपेट के विचारों के बारे में अध्ययन
करेंगे और जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, विश्व के जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है उसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। सेक्शन सी है आपका, जिसमें आप स्थल मंडल भी शामिल है और जैव मंडल भी शामिल है। इसमें हम सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन बॉटम, जो महासागरीय नित्तल है उसके सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके क्लियर नहीं है स्क्रीन पर, जिसमें आपको लिखा हुआ है ओशियन डिपॉजिट्स, यानी महासागरीय निक्षेप, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ ओशियन, महासागरों में तापमान, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण। ओशियनिक सैलिनिटी, महासागरीय लवणता। टाइड्स, ज्वार भाटा। ओशियनिक वेव्स, महासागरीय लहरें। करेंट्स, महासागरीय धाराएं। कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड दियर ओरिजिन, और उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में आप कुछ ज्योग्राफर्स के विचार पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख हैं डार्विन एंड डाना, W.M. डेविस। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण। यहाँ तक आपके जैव जलमंडल है, उसके बाद आपका जैव मंडल शुरू होता है। जैव मंडल में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, जैव मंडल के और इसके घटक। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल किंगडम, जो पादप समुदाय है और जो जंतु समुदाय है उनके बारे में पढ़ेंगे। बायोम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोम्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। बायोम्स में आप पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय आर्द्रवन, मानसून, सवाना एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पूरे टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। बुक्स के बारे में आपको नीचे देख सकते हैं, काफ़ी सारी बुक्स के नेम हैं जिन्हें आप कंसल्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारी बुक्स, जैसे डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक्स हैं, शर्मा एंड शर्मा की बुक्स हैं, तो इनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चौहान सर की जो है भौतिक भूगोल बुक है, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप के सिद्धार्थ को कंसल्ट कर सकते हैं। तो भौतिक भूगोल के लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिनको आप पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी आपके पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ आप लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।